क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर है 10 मीटर लंबा और वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में एक्सटेंडेड है। तो मैंने मान लिया कि ये ईस्ट है। ऐसे बना दो, पहले वायर बना दो। ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ओ उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया कि ये वेस्ट और ईस्ट जो है ये आपस में पलट गए हैं। ये वेस्ट है, ये आपके पास ईस्ट है। ठीक बात। अब 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये गिर रहा है। 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये गिर रहा है। तो ये मैंने मान लिया कि नीचे की तरफ गिर रहा है विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। नीचे गिर रहा है। ओके। इसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का और वो इससे राइट एंगल पर है। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री पर है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। आप ये याद रखें कि अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होता है। साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, आप कह सकते हैं। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, अपवर्ड डायरेक्शन है। तो ये आप मान लीजिए ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक, ऐसे ही होते हैं। जैसे मैं खड़ा हूं यहां पे, मेरे सामने जो है नॉर्थ है, पीछे की तरफ साउथ है, यहां की तरफ ईस्ट है, यहां की तरफ वेस्ट है। ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है। तो जो पेन है वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रखा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ है। पेन जा रहा है नीचे। तीनों जो है, तीनों क्वांटिटीज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसकी जो लेंथ है वायर का लेंथ और उसकी वेलोसिटी जो है, ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी होगी, दूसरा डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ क्या होगी और कौन सा जो पॉइंट है वो हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पर होगा। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड तो समझ में आ गया कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो वो इस तरफ होगा। वेलोसिटी है नीचे की तरफ और ये है आपके पास लेंथ इस तरफ है। तो हम ये जानते हैं कि जब एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर वेलोसिटी परपेंडिकुलर से चलता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी से चलता है, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होती है बी वी एल के बराबर। बी वी एल के बराबर। तो आप एक मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लीजिए। मैग्नीट्यूड बी का है 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴। वेलोसिटी है 5 और लेंथ कितना है भैया, 10 मीटर है। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो मिल जाएगी। अब बात करें डायरेक्शन की। मैंने आपको सिखाया था लेक्चर में कि जो पोलैरिटी होती है वो वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। तो वेलोसिटी नीचे की तरफ है, वेलोसिटी है नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। सो v क्रॉस b जो है, v क्रॉस b जो है इस तरीके से आएगा, v क्रॉस b, v क्रॉस b। तो इसका मतलब जो पोलैरिटी है वो ऐसे बनने वाली है इस वायर में। वायर में ये वाला जो एंड है ये कम पोटेंशियल पर होगा, ये वाला एंड ज्यादा पोटेंशियल पर होगा। तो ईस्ट डायरेक्शन में ज्यादा जो है आपको पोटेंशियल मिलने वाला है। ईस्टर्न एंड जो है विल हैव मोर पोटेंशियल। और डायरेक्शन समझ ही गए, वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में जो है इसका जो है पोलैरिटी होने वाला है। कैसे देखा हमने, वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखा, क्रॉस प्रोडक्ट देखना आता ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों, और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया है कि एक करंट एक सर्किट में 5 एम्पियर से 0 एम्पियर हो जाता है इन 0.1 सेकेंड। यदि ये एवरेज ईएमएफ वहां पे इंड्यूस हुआ है वो 200 वोल्ट के बराबर है, तो आपको सेल्फ इंडक्शन उस लूप का, उस सर्किट का आपको बताना है। तो हम जानते हैं कि फाई जो है वो होता है L इंटू आई के बराबर।
आई होता है करंट उस सर्किट में, और उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स आया है वो है फाई। इन दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे, आपको मिलेगा डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी। मैग्नीट्यूड की बात यहाँ पे की जा रही है, मैग्नीट्यूड की बात यहाँ पे की जा रही है, तो आपको मिलेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एल इंटू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। एल की वैल्यू पता नहीं है, डेल्टा आई की वैल्यू जो है 5 माइनस 0 के बराबर है, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल जो है 0.1 सेकेंड है, और ये ईएमएफ इंड्यूस जो है वो 200 वोल्ट के बराबर हुआ है। तो आपको यहां से मिलेगा L इज इक्वल टू 200 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 5, ये क्या आपके पास 40 टाइम्स 40 इंटू 0.1 इज 4 हेनरी। ये आपके पास आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है कि एक एडजेसेंट कॉइल्स हैं, उनका पेयर है, उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो 1.5 हेनरी के बराबर है। दो कॉइल हैं दोस्तों, और उन दोनों कॉइल्स का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो 1.5 हेनरी क्वेश्चन में दिया है। अब कहा गया है कि एक कॉइल में जो करंट है वो 20 से हो जाता है 0 से 20 होता है, 0 से होता है 20 इन 0.5 सेकेंड। यानी कि यहां पे मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा आई जो है वो है आपके पास 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी जो है, डेल्टा टी कितना लगा है इसमें, वो है 0.5 सेकेंड। सो डेल्टा आई बाई डेल्टा टी की वैल्यू मैं लिख सकता हूं 20 बाई 0.5 इज इक्वल टू 40 एम्पियर पर सेकेंड हमारे पास डेल्टा आई बाई डेल्टा टी है। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स लिंकेज विद द अदर कॉइल। इस कॉइल के फ्लक्स में चेंज कितना होगा ये आपको बताना है। तो हम जानते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे आता है कि दूसरे लूप में फ्लक्स इज इक्वल टू उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट इन द पहला। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको मिलेगा डी फाई बाय डी टी इज इक्वल टू एम इंटू डी आई बाय डी टी। डी आई बाय डी टी इसको डेल्टा हम लिख सकते हैं, तो आपको यहां से मिलेगा दैट डेल्टा फाई इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा आई। डेल्टा टी से डेल्टा टी चला गया, डेल्टा टी डी टी चला गया आपस में, तो आपको यहां से मिलता है डेल्टा फाई इज इक्वल टू, ये है आपके पास 1.5 हेनरी इंटू करंट में चेंज, ओनली करंट में चेंज हमें लिखना है, दैट इज 20 माइनस 0। यहां पे टाइम इंटरवल हम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आपको ये मिल जाएगा आपके पास 30 वेबर जो है आपको आंसर मिल जाएगा 30 वेबर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें कहा गया है कि एक जेट प्लेन है, इसमें वो ट्रेवल कर रहा है टुवर्ड्स वेस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1800 किलोमीटर एन आवर। तो ये जो है वेस्ट की तरफ जा रहा है, आपके पास जेट है, एक जेट बना देते हैं, एक कुछ इस तरीके से होगा। ठीक, ये आपके पास जेट है, इसकी स्पीड जो है वो 1800 किलोमीटर एन आवर है, 1800 किलोमीटर एन आवर। उसके बाद कहा है कि वोल्टेज डिफरेंस बताना है इसके एंड्स के बीच में, जो इसके विंग्स हैं उनके एंड्स के बीच में आपको बताना है ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 25 मीटर के बराबर, 25 मीटर आपको दिया है इसका विंग स्पैन, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है इस लोकेशन पर दिया है 5 इंटू 10⁻⁻⁴, और डिप एंगल दिया है 30 डिग्री के बराबर। अब डिप एंगल के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाता है वो एंगल कहलाता है आपका एंगल ऑफ डिप। ये वर्ड जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जो बनाता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप। तो यदि मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की वजह से b के बराबर है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है उसका वो होने वाला है b cos 30, और यदि वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट है bv, वो आपको मिलेगा b sin 30। ठीक, तो ये आपको वर्टिकल कंपोनेंट मिल गया, ये आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल गया। अब यहां पे बात करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट किस तरीके से एक्ट कर रहे होंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ एक्ट करता है। तो ये वेस्ट है दोस्तों, ये ईस्ट है, और
ये आपके पास है नॉर्थ और ये आपके पास है साउथ। सो वर्टिकल जो आपके पास कंपोनेंट होगा वो होने वाला है कुछ इस तरीके से, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ऊपर की तरफ होगा। और जो आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होने वाला है, ये आपके पास है BH। BH ऐसे होता है, BV ऊपर की तरफ होगा, यानी कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। फिर से आपको बताऊं कि ये मैं खड़ा हूं आपके सामने, मेरे सामने जो है मैंने मान लिया नॉर्थ है, मेरे पीछे मान लिया मैंने साउथ है, मेरे राइट हैंड की तरफ मान लिया मैंने ईस्ट है, मैंने लेफ्ट हैंड की तरफ मान लिया वेस्ट है, और ये अपवर्ड डायरेक्शन है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, यानी कि इस तरीके से होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जो वर्टिकल कंपोनेंट है मैंने माना कि ये नीचे से ऊपर की तरफ है, ठीक, ईस्ट से वेस्ट नहीं होगा, ऐसे होगा, ठीक, डाउन से अपवर्ड की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट। अब हमें ईएमएफ बताना है कि विंग्स के अक्रॉस कौन सा ईएमएफ होगा। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि वेलोसिटी, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था BVL जो है, BVL ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और उसकी लेंथ जो है ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती थी। आपने देखा था कि एक रॉड जो है एक अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड में जाती है और उसकी वेलोसिटी उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर होती है। तो आप उसमें से वो कंपोनेंट चूज करिए। देखिए इसकी लेंथ जो है विंग्स की वो ऐसे है, इस तरीके से नॉर्थ साउथ में, और वेलोसिटी जो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। ईस्ट वेस्ट घिर चुका है डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ घिर चुका है डायरेक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड के पास एक ही चॉइस है, यदि उसको ईएमएफ इंड्यूस करना है विंग्स के बीच में तो उसको वर्टिकल डायरेक्शन में ही होना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से कोई भी ईएमएफ यहां पर इंड्यूस नहीं होने वाला है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बेकार रहा, वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से यहां पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे BV इनटू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू स्पीड इनटू उसका लेंथ। यह आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ होने वाला है का मैग्नीट्यूड। सो वर्टिकल कंपोनेंट हम लिख देंगे 5 इंटू 10 टू द पावर -4, 5 इंटू 10 टू द पावर -4। इसका साइन कंपोनेंट हमें लिखना है sin 30 इंटू वेलोसिटी इसकी कितनी है 1800 किलोमीटर एन आवर। सो इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए, 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज योर 25 मीटर लेंथ। तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा वोल्टेज में। एक तरीका तो ये है इसको समझाने का। मैं आपको एक और तरीका समझाता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक। आइए देखिए, तो ये आपके पास है जो जेट है इस तरीके से, इस तरीके से जेट है, ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी है, ठीक। और इसकी जो लेंथ है विंग्स के बीच में हम बता रहे हैं बेटा, तो विंग्स जो है वो इस डायरेक्शन में है, लाइक दिस। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। जो अर्थ का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स तो इस तरफ होंगे BH, और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो ऊपर की तरफ होगा BV, ठीक। तो हमने आपको बताया था कि पोलैरिटी ऑफ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। ये क्या बताता है आपको, पोलैरिटी बताता है, पोलैरिटी V क्रॉस B से हम पोलैरिटी देखते हैं। तो आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं मैग्नेटिक फील्ड के, तो आप इससे पोलैरिटी देखिए कि किस डायरेक्शन में ईएमएफ डेवलप होगा, और आप इससे पोलैरिटी देखिए किस डायरेक्शन में ईएमएफ डेवलप होगा। तो पहले मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से वेलोसिटी ईएमएफ देख रहा हूं कि किस डायरेक्शन में ईएमएफ आएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अंदर की तरफ है, ठीक, साउथ से नॉर्थ की तरफ है, ये साउथ है नॉर्थ है, तो ये अंदर की तरफ है। वेलोसिटी है इस तरफ, वेलोसिटी है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। सो V क्रॉस B जो है वो नीचे की तरफ आएगा, यानी कि ये विंग्स जो आपको दिख रहे हैं इनमें ये कह रहे हैं नीचे की तरफ आएगा, यानी कि इस तरीके से इंड्यूस होगा ईएमएफ। यानी विंग्स हैं ऐसे, विंग्स हैं ऐसे, विंग्स हैं ऐसे, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो उसकी डेप्थ के अलोंग आ रही है।
विंग्स को आप सामने से देखेंगे तो ये आपको विंग्स का थिकनेस आपको दिखेगा, ये दिखेगा आपको थिकनेस है विंग का। विंग जो है इस तरीके से है, ये आपको थिकनेस दिखने वाली है। तो थिकनेस में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो कितना सा होगा, बिकॉज मान लेते हैं कि बहुत थिन है तो ये थिकनेस के अलॉन्ग है, तो ये जो आपके पास फॉर्मूला होगा बी एच वी इंटू एल, वहाँ पे ये जो डिस्टेंस एल है ये बहुत छोटी हो जाएगी, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ काफ़ी कम हो जाएगा। और ये आपसे पूछा भी नहीं है, इट्स वेरी इररिलेवेंट, हमसे पूछा ही नहीं है इस डायमेंशन के अक्रॉस कितना ईएमएफ डेवलप होगा। हमसे तो पूछा ये है कि इन विंग्स के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। तो हम अब चेक करते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड किस तरीके से होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, सो v क्रॉस बी ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये अंदर की तरफ आपको देखने को मिल रहा है। अंदर की तरफ का मतलब है इस तरीके से यहाँ पे आपको ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये विंग है और विंग का ये वाला जो पार्ट है जो साउथ की तरफ है वहाँ पे कम पोटेंशियल होगा, और जो नॉर्थ की तरफ आपके पास एंड है वहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल होगा। तो ये वाला ईएमएफ काउंट होगा, ये वाला आपसे पूछा ही नहीं था। तो आप कहेंगे कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है अक्रॉस विंग दैट विल बी इक्वल टू कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट इनटू स्पीड इनटू उनका लेंथ, उन विंग्स का लेंथ। ठीक, समझ में आ गया? आगे चलते हैं।